हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। तुम्हारे कोर्स में है विद्यापति। तो पहले विद्यापति का एक संक्षिप्त सा परिचय पढ़ेंगे, उनके बाद में उनके पद पढ़ेंगे। विद्यापति पदावली से लिया गया है उनके सारे ही पद। तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है 1402 ईस्वी में हुई थी। जन्मभूमि बिस्पी गांव मधुबनी यानी बिहार में हुआ। पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर, माता का नाम श्रीमती हंसिनी देवी और विषय है श्रृंगार और भक्ति रस इनका प्रमुख रहा है। भाषा संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। उपनाम मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव, ये इनको उपाधियाँ मिली हुई थी। अब इनका साहित्य सृजन, साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा। संस्कृत ग्रंथ एक दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्ष कृत्य शैव सर्वस्वसार अपभ्रंश, सेव सर्वस्वसार अपभ्रंश। अगली है कीर्ति लता, राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति में लिखी थी इन्होंने। अगली है कीर्ति पताका, राजा शिव सिंह की प्रशस्ति में मैथिली में लिखी थी। विद्यापति पदावली, राधा कृष्ण का चित्रण है इसमें। प्रमुख तथ्य, विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति कृष्ण भक्त कवि थे। इनकी पदावली गेय पदों में रचित है। पदावली में गीति काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता मिलती है। पदावली जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के काव्य की मूल चेतना श्रृंगार को ही माना है। उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। तो ये तो था विद्यापति का संक्षिप्त सा परिचय। और अब हम उनका पद पढ़ेंगे। विद्यापति पदावली से लिया है। और भनई विद्यापति, यानी भनई का मतलब होता है कहते हैं, तो इनको ये भनई विद्यापति नाम से पदावली में लिखा है इन्होंने। और इन्होंने अपनी पदावली की शुरुआत शिव के आराधना से की है, वंदना से की है। तो शिव की वंदना करते हुए वो कहते हैं, जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोय आध विभूति, आध चेतन मति आधा भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, आध जोग आध भोग बिलासा, आध पिधान आध नग बासा, आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जग लोभा, बने कबि रतन विदाता जाने, दुई कहे बांटल एक पराने। यानी यहाँ पर शिव का है वो अर्धनारीश्वर शरीर का वर्णन किया है इन्होंने, जिसमें आधा शिव का शरीर है तो आधा पार्वती का है। तो अर्धनारीश्वर रूप दोनों की विशेषताओं से युक्त है। कवि कहते हैं कि जय जय शंकर, हे शंकर आपकी जय जयकार हो। जय जय त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी आपकी जय हो। जय अध पुरुष जयति अध नारी, और हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो, तुम्हारा आधा शरीर। आध धवल तनु आधा गोरा, आपका आधा शरीर है वो भस्म धारण करने से सफ़ेद है, और गोरी के गौरवर्ण के कारण आधा शरीर स्वतः ही गौरवर्ण का है। आध धवल यानी राख मलने की वजह से श्याम वर्ण का है। आध तनु गोरा, और आधा शरीर आपका गोरा है। आध सहज कुछ आध कटोरा, और साथ ही तुम्हारे शरीर का एक भाग तो उभरा हुआ स्तन युक्त है और आधा स्तन रहित है। आध हड़माल आध गज मोती, तुम्हारी माला का आधा भाग हड्डियों से निर्मित है, हड़माल मतलब हड्डियों की माला, और आधा भाग गज मुक्ताओं से गुम्फित है। आध चानन सोय आध विभूति, तुम्हारा आपका आधा शरीर चंदन के लेप से युक्त है, सुशोभित है, और आधा भस्म से लिपा हुआ है। आध चेतन मति आधा भोरा, आपका आधा शरीर है, तुम्हारी आधी बुद्धि सचेत है, सतर्क है, और आधी भांग आदि के प्रभाव से भोलेपन से युक्त है। आध पटोर आध मुंज डोरा, आपका आधा शरीर कीमती रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित है और आधे भाग पर मूंज की मेखला पड़ी है। आध जोग आध भोग बिलासा, और तुम आधे भाग से योगी प्रतीत होते हो और आधा भोग विलास वाला लगता है। आध पिधान आध नग बाशा, तुम्हारा आधा भाग वस्त्रों से ढका हुआ है और आधा नग्न है।
आध चान आध सिंदूर शोभा, आधा है तुम्हारे आधे मस्तक पर चंद्रमा है और आधे पर सिंदूर सुशोभित है। आध विरूप आध जग लोभा, आपका आधा शरीर भयानक लगता है और आधा जगत को आकर्षित करने वाला है। भने कवि रत्न विधाता जाने, कवि रत्न विद्यापति कहते हैं कि विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है कि दुई कई बांटल एक पराने, उसने एक प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया है, ये विधाता ही जान सकता है। तो यहाँ पर शिव के अर्धनारीश्वर का सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। और यहाँ पर है अनुप्रास, उल्लेख और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन हुआ है। अगला है नंदक नंदन कदम्ब तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, कृष्ण का वर्णन है। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोहरा लागी अन खुन बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततहि निहारी, गोरस बिके निके अबईते जाइते, जन जनि पुच्छ बन मारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनऊ किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जोबति, बंदह नंद किशोरा। तो यहाँ पर मैथिल कोकिल विद्यापति अपनी पदावली में कहते हैं पद कृष्ण की वंदना से संबंधित है। इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में संकेत स्थल पर बैठे हैं और राधा के न पहुँचने पर व्याकुल हो रहे हैं। कृष्ण की इसी व्याकुलता को कोई दूती है सखी राधा से जाकर के वर्णन करती है कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, हे राधे नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, निर्धारित स्थान पर मिलन की प्रतीक्षा में बैठे हुए धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेत तल बैसल, वे अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं। बेरी बेरी बोल पठाओ, जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जावे। हे श्यामा नायिका राधा, तुम में अनुरक्त होकर एवं तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण विकल हो रहे हैं। विकल मुरारी, सामरी तोहरा लागी, कि हे राधा वो तुम्हारे ही प्रेम से है उभरे हुए हैं। अनखुन विकल मुरारी, और प्रत्येक क्षण कृष्ण है वो व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी, इसलिए वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर उसी ओर बार बार देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना है। गोरस बिके निके अबईते जाइते, वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से, जनी जनी पुछ बन मारी, प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में ही पूछ रहे हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनऊ किछु मोरा, हे राधे तुम मेरी ये छोटी सी बात सुन लो, तुम भी बुद्धिमती हो, श्री कृष्ण भी चतुर सुमति हैं, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धि वाले हो। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंदह नंद किशोरा, विद्यापति कवि कहते हैं कि सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे मेरी बात सुनो, तुम श्री कृष्ण की वंदना करो। बंदह मतलब वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। इसमें कदम्ब के तरु तर तोरा गोरस बेचे इत्यादि में है वो अंतर भी नहीं रहता है, यानी भावार्थ में कोई अंतर नहीं आता, पाठांतर में अंतर जरूर हो जाता है। और यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर तथा पर्यायोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला पद और करते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आनी मिलाओल, खिति तल लावनी छसार, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरय पड़य अथीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हरि मही मधि गीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, ओहनिसी उकोर अगोरी। तो यहाँ पर है पदावली में है राधा की वंदना की गई है और उसके अतिशय सौंदर्य का चित्रण किया गया है। राधा के अतिरिक्त कवि ने कृष्ण को भी अत्यंत सुंदर बतलाया है। देख देख राधा रूप अपार, कवि कहते हैं कि राधा के अपार सौंदर्य को देखिए। कवि राधा को अत्यंत सुंदर मानकर उसे विधाता की सृष्टि मानने में संदेह करता है। अपूरब के भी आनी मिलाओल खिति तल लावनी सार, वह कहता है कि जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है उसी ने राधा को नहीं रचा। कारण यह है कि वह इतने अपूर्व अनोखे रूप की रचना नहीं कर सकता था।
वह विधाता कोई और है जिसने सृष्टि के समस्त लावण्य पदार्थों का सार भाग लेकर राधा के सौंदर्य को बनाया है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़य अधीर। राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अनंग यानी कामदेव अत्यंत अधीर और मूर्छित हो जाता है। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हरि मही मदिगीर। जो श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव का मंथन करने वाले हैं अर्थात अत्यंत सुंदर हैं, वे भी जब राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं तो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल नौछय रंगिनी हेरी विभोरी। विद्यापति कहते हैं कि सौंदर्य युक्त कितनी ही लक्ष्मियाँ राधा के चरणों पर न्योछावर है, अर्थात वे भी राधा के सौंदर्य के आगे कम सुंदर हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज ओहनि सिकोर अगोरी। कवि कहते हैं कि राधा के चरण कमलों को देखकर यही अभिलाषा होती है कि उन्हें यत्नपूर्वक संभाल करके दिन रात गोद में रखा जाए या फिर मैं उनकी आराधना करूं। यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर आप पद भी रख सकते हो बिहारी वाला ही तुलना के लिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परेशान हरित द्युति होई। तो ये पद भी यहाँ तुलना के लिए आ सकता है और बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।